सफेद पोष लोग हैं जो कुर्ता पैजामा पहन के अपने आप को जनता के सेवक बनाते हैं, बताते हैं, या अधिकारी हैं, उनका सबका काम है भ्रष्टाचार फ्री, करप्शन फ्री जो सरकार की जो मूलभूत सुविधाएं आम जनता सरकार है यहाँ पे। और विधायक जी का डर इतना है कि शायद भगवान भी डर गए हैं। यहाँ पे बारिश 2 सालों से हो जाता है, जिनके पास पैसा हो जाता है वो समाज के लिए, वो नेता जिनके पास पैसा नहीं और पैसा हो जाता है वो शायद समाज के लिए उतना कुछ नहीं करता। एमएलए का काम ये नहीं होता है कि बस 4 बॉडीगार्ड ले लिए और विधानसभा और पटना आवास का चक्कर लगाना। उनको जो जनता की समस्या है उसका समाधान करना। लड़के को विधायक बना दिया जाए वो भी पीसीसी का रोड का निर्माण कर देगा, लेकिन फिर उसमें और आप में फर्क है। भ्रष्टाचार जो है तुमको 60,000 लोगों ने वोटिंग किया है, 60,000 लोगों की ताकत है, तुम 60,000 लोगों की आवाज हो तुम, और तुम्हारे पास इतनी दम नहीं है, करोड़ों अरबों की संपत्ति हो गया, विधायक बनकर इतनी ताकत काम है लूटना, आप लूटते जाओ। हमारा काम जो है देखना, आपसे लड़ना, हम लड़ते रहेंगे। आप चलो, हम चलते हैं, देखते हैं किसके बाजू में कितना। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 365। इस वक्त हम सिकराना नदी के पास हैं और एक शख्स से हमको मुलाकात हो गई। वो चल रहे थे, कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने हमसे मुलाकात कर ली। कई मुद्दों पर उनसे हम बात करने के लिए आज उनके साथ खड़े हैं। वो हमारे साथ हैं अभी सुजीत रमन जी। लगता है ये भ्रष्टाचार के खिलाफ मुद्दे उठाते हैं, कहीं रामगढ़वा कभी जाते हैं तो कभी सुगौली आते हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार आवाज उठाते रहते हैं। और हमारे साथ ये है, आप स्वागत है आपका न्यू इंडिया। धन्यवाद मुन्ना जी। लगातार आप आवाज उठाते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, क्यों ऐसा करते हैं? आवाज हम ही क्या उठाते हैं, इस देश में लोकतंत्र में जितने भी सफेद पोष लोग हैं जो कुर्ता पैजामा पहन के अपने आप को जनता के सेवक बनाते हैं, बताते हैं, या अधिकारी हैं, उनका सबका काम है भ्रष्टाचार फ्री, करप्शन फ्री जो सरकार की जो मूलभूत सुविधाएं आम जनता तक पहुंचाने का। उस बीच एक मैं भी भारतीय हूँ, मेरा भी फर्ज और हक बनता है, कर्तव्य बनता है कि आम जनता के लिए जो गरीब लाचार है, समाज के सबसे पिछले पावदान में बैठा हुआ है, जिसको सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच पाती, बस उसके लिए पहुंचाने का एक प्रयास है मेरा। और क्या आप ये भी देखा जाता है कि मैं जब बाढ़ आती है तो आप जनता के बीच चले जाते हैं और जनता को मदद करने लगते हैं। और ये भी देखा जाता है कि आप रामगढ़वा भी जाते हैं और वहां भी भ्रष्टाचार का पोल खोल देते हैं। वो तो जहाँ जो समस्याएं दिखती है, मेरे से जो हो सकता है वो करने का मैं भरपूर प्रयास करता हूँ। और बाढ़ की बात कही तो शायद 2 सालों से बाढ़ में मौका ही नहीं मिल रहा है कि बाढ़ का लोगों का सेवा करने के लिए। अभी भी सिकराना नदी के बगल में हम लोग खड़े हैं, पूरा खाली। आज देखने ही में आया था कि पानी है या नहीं है, तो शायद ऊपर वाले का दया दृष्टि है यहाँ के प्रतिनिधियों पे, जो वर्षों से लंबित पड़ी है यहाँ की रिंग बांध, जिसे इफेक्टेड सुगौली के लगभग आधी आबादी होती है। 2 सालों से बाढ़ नहीं आ रहा, शायद वो भी राहत की सांस ले रहे होंगे। और एक चीज है कि पिछले बार देखा गया था, बाढ़ आया था तो आप कैथोलिया गए थे, कई जगहों पर बांध का निर्माण अपने दम पर आपने करवाया था। लेकिन इस बार देखा जाए अगर बाढ़ अगर आ जाता है तो इस बार विधायक जी यहाँ के क्या कर सकते हैं? विधायक जी की तो सरकार है यहाँ पे, और विधायक जी का डर इतना है कि शायद भगवान भी डर गए हैं। यहाँ पे बारिश 2 सालों से बारिश ही नहीं आ रही है, ना बाढ़ आ रहा है, तो शायद अभी तक राहत की सांस यहाँ के लोगों के लिए है। सरकार में है तो बाढ़ आ ही नहीं रहा है, बाढ़ आता तो शायद लोगों को समस्या होती, लोग रोड पे आते। प्रयास तो लगातार, अब केंद्र सरकार के जो सांसद है उनका भी कहना है कि मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, जो राज्य सरकार में विधायक है उनका भी कहना है कि मैं भी प्रयास कर रहा हूँ। दोनों लगातार प्रयास पे प्रयास कर रहे हैं अपनी नाम बनाने के लिए कि मेरे प्रयास हो रहा है, लेकिन बांध अभी दिख नहीं रहा। हो जाए तब ना, हो जाए, जिम्मेवारी है इनकी, नाम क्या लेना है। जनता आपको चुन के विधायक और सांसद बनाए तो कर्तव्य किसका बनता है, जिम्मेदारी किसकी बनती है? आपको सैलरी मिलता है बांध बनवाने के लिए, तमाम सरकार की योजना लोगों तक पहुंचाने के लिए, समस्याओं को निवारण करने के लिए। इसमें कंपटीशन की बात क्या है, समस्या का समाधान होना चाहिए तो इन लोगों को करना चाहिए। और क्या है, सुगौली विधानसभा की बात की जाए तो सुगौली विधानसभा में जो यहाँ की जनता है विधायक जी से नाराज रहते हैं हर बार, क्यों? हर बार क्या, पिछले 3 सेशन में 15 साल यहाँ के पूर्व रामचंद्र सोनी जी जो मंत्री भी रहे, यहाँ पे माननीय मंत्री भी रहे हैं, विधायक भी रहे। शायद मुझे जहां तक जानकारी मिला या लोगों से बातचीत जब क्षेत्र में घूमने पे होती है, 5 साल उन्होंने एकदम सुशासन बाबू की सरकार नीतीश कुमार जैसा एकदम चलाया, एकदम क्लीन। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करना, अधिकारियों की पैंट ढीली करना, जो भ्रष्ट अधिकारी थे उनकी पैंट ढीली करना कर्मचारियों की। लेकिन 5 साल बाद फिर से भ्रष्टाचार संलिप्त होते गया। तो जहां तक मेरा
अनुमान है या जहां तक मेरा जानकारी है, जी। जिनके पास पैसा हो जाता है, जी जिनके पास पैसा हो जाता है वो समाज के लिए, वो नेता जिनके पास पैसा नहीं और पैसा हो जाता है वो शायद समाज के लिए इतना कुछ नहीं कर पाता है। रामचंद्र सोनी जी के पास भी 5 साल कुछ नहीं था, जी। जैसे जैसे आने लगा वैसे वैसे सिस्टम खराब होते गया। अभी जो वर्तमान विधायक इनके पास पहले से ही अंबार लगा है पैसे का, करोड़ों अरबों रुपया के ये मालिक है, इनको विधायक बनने की क्या आवश्यकता है, पैसे की तो कमी है नहीं। तो जब वैसे लोग जिनके पास पैसे की अंबार है, कोई कमी नहीं है, अगर वैसे लोग अगर उस पद पे बैठ जाएं तो शायद उनको समस्या से कोई मतलब ही नहीं है। आपका सीधे का नाम है कि अगर जिसके पास पैसा है वो काम के लायक नहीं है, और काम ही नहीं करेगा, उसके पास पैसा है, बड़ी गाड़ियां, वो दिल्ली मुंबई घूमेगा कि सिरौली के यहाँ गन्ने के जो किसान परेशान है, जो लोग रोड पे एकदम परेशान है, रोड की स्थिति खराब है, बिजली की स्थिति लगभग खराब ही रहती है, पानी की स्थिति नल जल देख लीजिए। हमारे देश में अमृत काल मनाया जा रहा है, अमृत उत्सव मनाया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। विकसित चंपारण की बात कहा जा रहा है, मध्य चंपारण है, मध्य चंपारण पूर्वी और पश्चिमी का मध्य है, सुगौली संधि भूमि भी है, तमाम तरह की योजनाएं लाने की बात कही जाती है, तमाम तरह के आपको सुगौली की जो विकसित करना उसकी बात होती है, प्रोग्राम होता है, नेता मंत्री बड़े बड़े लोग आते हैं, लेकिन वही धड़ाम से फुस हो जाता है, चुनावी वादे का वादे रहता है। सिरौली की जनता अनुमंडल बनाने की मांग कर रही थी और भी तमाम मांगे था, लेकिन वो मांग कहीं हुआ नहीं। तो शायद जो ग्राउंड पे रहता है, जो लड़ता है, पसीना बहाता है, लोगों की समस्या देखता है, फॉर्च्यूनर पे नहीं चलता है, उसको लोगों के लिए हमदर्दी होगी। जो 4 करोड़ का टिकट खरीदेगा, 5 करोड़ चुनाव में खर्चा करेगा, उसको कहीं से भी जनता से कोई मतलब नहीं है, उसकी जो समस्या है, जो परेशानी है, उससे कहीं मतलब नहीं है। यहाँ की बात की जाए तो स्थानीय जनप्रतिनिधि अपने हक के लिए लड़ते हैं, जनता के हक के लिए नहीं लड़ते हैं। और एक चीज और बात की जाए कि आप आने वाले समय है और लोकसभा के चुनाव है, लोकसभा के चुनाव में क्या देखने को मिलेगा? लोकसभा के चुनाव में हिंदू मुस्लिम देखने को मिलेगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान देखने को मिलेगा, यही तो मिलेगा। ग्राउंड स्तर पर सांसद को क्या मतलब है? क्या आप सांसद यहाँ के स्थानीय सांसद खुश रहते हैं? क्या सांसद को वोट एक मैं नहीं देता हूँ, 5-6 लाख लोग वोटिंग करते हैं, 3 लाख वोट आता है, 2.5 लाख वोट आता है, तो एक सांसद जीतता है। तो 2.5 लाख लोगों की उम्मीद है एक सांसद। देश के विकास में, विकसित बनाने में जो सपना देखा जा रहा है, उसके भरोसे का जिम्मेदार व्यक्ति होता है सांसद। लेकिन उसकी जवाबदेही केवल चंद कुछ कार्यकर्ताओं के लिए हो जाती है, न कि पूरे आम पब्लिक के लिए। उस संसदीय क्षेत्र में 6 विधानसभा होता है, लगभग 6 विधानसभा होता है। 6 विधानसभा से कोई मतलब जहां तक नहीं रहता है। बड़े बड़े वादे जो है बस नीचे धड़ाम होता है। अभी केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो बस मोदी जी जो करेंगे उन्हीं के भरोसे लगभग 90% सांसद जीत के आता है। उनको पता है भाई मोदी जी जब तक रहेंगे हमें कोई हराने वाला नहीं है, तो जनता से क्या मतलब रखेंगे? कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं रखेंगे। और एक चीज है, जहाँ के स्थानीय विधायक की बात की जाए तो विधायक से तो खुश रहना चाहिए ना। विधायक से खुश, विधायक का कार्य किस तरह होता है? एक विधायक का काम क्या होता है? एक आम आदमी जो है, एक आम 8 साल का लड़का, वो भी गूगल पर या यूट्यूब पर पूछेगा एमएलए का काम क्या होता है। एमएलए का काम ये नहीं होता है कि बस 4 बॉडीगार्ड ले लिए और विधानसभा और पटना आवास का चक्कर लगाना। उनको जो जनता की समस्या है उसका समाधान करना है। केवल अपना 5 साल में जो टेंडर आता है, टेंडर से केवल रोड पीसीसी का निर्माण करा के विधायक अपने आप को कामयाब विधायक साबित नहीं कर सकता है। वो विधायक तो बन सकता है, वो उसकी सफलता है, लेकिन सार्थकता तब होगी जब उसके विधानसभा क्षेत्र के एक जनता, एक गरीब जिसके पैर में चप्पल नहीं है, वो भी अगर थाने में जाता है तो उसको इज्जत मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। उसका काम बिना पैसे का FIR दर्ज होना चाहिए। अगर प्रखंड में जाता है, अंचल में जाता है, तो प्रखंड विकास पदाधिकारी जैसे बड़े नेताओं को, बड़े पेट वालों को कुर्सी देकर बैठाता है, जैसे ये गरीब चाचा को भी जो गमछा वाला है उसको भी वहां बैठाए, तभी जाके विधायक की सार्थकता होगी विधायक बनने की। ऐसे कोई मतलब नहीं है। एक आम लड़के को विधायक बना दिया जाए, वो भी पीसीसी का रोड का निर्माण कर देगा, लेकिन फिर उसमें और आप में फर्क क्या रहेगा? कुछ नहीं। आपने जो वादा किया जनता के बीच में जो गया कि मैं करप्शन को दूर करूंगा, करप्शन को दूर कौन करेगा भाई? करप्शन फैलाने का जिम्मा नहीं आता है कि जनता ही पैसा देता है। जनता किसको पैसा देता है? जब तक आप सामने नहीं आओ, क्या विधायक की जिम्मेवारी नहीं है प्रखंड में जाके बैठने का, प्रखंड में जाके एक दिन चेक करने का? किसके लिए? उस जनता के लिए जिस जनता ने चुन के आपको विधानसभा भेजा है कि हमारी समस्या का आपको समाधान करना है। आरटीपीएस काउंटर पे क्या धांधली होता है लोगों को? एक छोटा बच्चा जो अभी जन्म प्रमाण पत्र बनाने जाता है उसके लिए 200-400 लगता है।
जन्म से लेकर मृत्यु तक भ्रष्टाचार जो है रग रग में घुस चुका है। कौन ठीक करेगा? एक विधायक के पास पावर है भाई, तुमको 60,000 लोगों ने वोटिंग किया है, 60,000 लोगों की ताकत हो तुम, 60,000 लोगों की आवाज हो तुम, और तुम्हारे पास इतनी दम नहीं है, करोड़ों अरबों की संपत्ति हो गया, विधायक बन गए, इतनी ताकत नहीं है कि भ्रष्टाचार जो 200-400 दिन भर में हजारों लोगों का लूटता है, राशन में धांधली, थाने में धांधली, ब्लॉक में, अंचल में लोग कर्मचारी से परेशान रहता है, दिन भर चक्कर लगाता है, 10 दिन चक्कर लगाता है, उसका 500 का रसीद काम नहीं होता, 5-5 हजार लगता है। तुम्हारे पास 4-4 बॉडीगार्ड है, 60,000 की आवाज है, बड़ी बड़ी गाड़ी है, लगभग हजारों की संख्या में खर्च करता है, तुम्हारे पास इतना दम नहीं है कि गरीब जनता को तुम करप्शन फ्री सुविधाएं जो पहुंचा सकते हो, फिर विधायक बनने का फायदा क्या है? इधर भूल तमाशा 10 करोड़ लगाओ, 20 करोड़ कमाओ, यही चीज है। एक चीज और है, जैसे कि देखा जा रहा है कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार सुगौली में विलम्ब भी करते हैं, सुगौली से भी, सुगौली में लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते आ रहे थे, उसी समय आपके ऊपर प्राथमिकी दर्ज करा दी गई थी, तो इसको लेकर क्या होना ही है। अब गलत के खिलाफ जाएंगे, 90% जहाँ गलत है तो प्राथमिकी दर्ज क्या है, वो लोग जान से भी मरवा सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है? देश में होता नहीं है, लगभग 80% आरटीआई कर्ज करता, जो सामाजिक कर्ज करता, उनकी जान मार दी गई है। 70% लोगों को पता ही नहीं कि कहाँ मरा, कैसे मरा, कोई रोड ठोक दिया तो कहीं ठोक दिया। हर वक्त जब इस फील्ड में कोई घुस जाता है तो सर पे कफन बांध के चलता है कि कब किसकी क्या हो जाए कोई ठीक नहीं है। तमाम तरह के षड्यंत्र होती है, तमाम तरह के आरोप भी लगाया जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका काम है लूटना, आप लूटते जाओ, हमारा काम जो है देखना, आपसे लड़ना, हम लड़ते रहेंगे। आप चलो, हम चलते हैं, देखते हैं किसके बाजू में कितना दम है। और सुगौली नगर पंचायत की क्या हाल है? नगर पंचायत की हाल नगर की जनता बताएगी। नगर पंचायत की जनता ने बदलाव लाने के लिए कुर्सी पर जिसको बैठाया, शायद जो उम्मीदें थी। हालांकि आप सुगौली से बिलोंग करते हैं, अब इतने दिन चुनाव हो गया, आप रहे हैं, देखे हैं, उसका हाल तो बता सकते हैं किस तरह? अभी तो समय कम हुआ है, अब लोगों का ये कहना है कि वक्त दिया जाए, वक्त के साथ खुद जनता बता देगी कि क्या होना चाहिए, क्या समस्या है, देखना चाहिए अभी। जी, और बात की जाए तो बहुत सारे मुद्दे पर बात हमने किया, और एक चीज है, सुगौली में जो है कि हमेशा तो बाढ़ आता नहीं है, कभी कभी बाढ़ आता है। अभी भी बाढ़ है, रोड पे जाकर देखिए पानी लगा है, नगर पंचायत के हर रोड सड़क पर जल जमाव की स्थिति। ये तो स्थिति काफी खराब है, बदतर है। नगर पंचायत की हालात उसे होनी नहीं चाहिए, वो गांव से भी बदतर स्थिति है। शायद सुदूर जो छपरा बहास कहा जाता है, बहास में भी इतना कीचड़ नहीं हुआ, पानी नहीं हुआ जितना सुगौली नगर पंचायत में। तो इसको ठीक करना चाहिए, जिसकी भी लापरवाही है, जिसकी भी कमी है, उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन अभी भी कचरा है, तो शायद बाहर के यहाँ के लोग क्या, हम आरोप लगाएंगे तो कुछ लोग लगेगा कि राजनीति कर रहा है, तो राजनीति की बात नहीं है। अगर गंदगी दिखेगी तो उसको गंदगी ही कहा जाएगा, अगर कचरा दिखेगा उसको कचरा ही कहा जाएगा, सोना नहीं कहा जाएगा। आप अगर सोना लाएंगे, स्वच्छ करेंगे, तो निश्चित रूप से उसको सफाई कहा जाएगा, स्वच्छता कहा जाएगा। आप किसी भी चीज के लिए, किसी के लिए, हक के लिए आप लड़ जाते हैं, किसी से लड़ जाते हैं, जो भी हो लड़ जाते हैं और काम करा देते हैं, लोग खुश होते हैं इससे? लोग खुश क्या, जिसकी समस्याओं का समाधान होता है। हमने शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किया, स्वास्थ्य में भी लोगों को इलाज कराने का काम किया, तो हमें जहाँ लगता है समस्या दिखता है, हम अपना फर्ज निभाते हैं। और ऊपर से देखने कौन आता है, ऊपर से ऊपर वाले जो देख ही रहे हैं, हमें उतनी अनुभूति है कि किसी को चेहरे पे जो मायूस है, उदास है, परेशान है, अगर उसके चेहरे पे हम खुशी दे देते हैं तो इतना ही हमारे लिए बहुत बड़ा चीज है। लोगों प्रति आपको आवाज उठाने, हक से लड़ाई लड़ने के लिए कैसे आपको लगा कि हम हक के लिए लड़ाई लड़े? कैसे शुरुआत हुआ? बस एक मजदूर, बाहर में गुजरात में मैं रहता था उस समय, एक मजदूर को सैलरी नहीं मिला था, उसकी डेथ हो गई। बाद में पता लगा इसकी सैलरी नहीं मिली थी, 5 दिन से खाना नहीं खाया था, एक रूम में बंद पड़ा था, उसकी डेथ हो गई। वहीं पे मैं सोचा कि अपने लिए तो सब जीते हैं, क्यों ना हम दूसरे के लिए जी के देखें। शुरुआत किया, मैं वहीं से बिहार आया, शुरुआत किया तो 2-4 लोगों की मदद करके मुझे खुशी मिले। उसमें मैंने ठान लिया कि जब भी मुझे मौका मिलेगा, अपना भी घर परिवार सब कुछ है, देखते हुए भी जब भी मुझे मौका मिलेगा, मैं समाज के लिए, दूसरे के हक के लिए, भलाई के लिए लड़ने का प्रयास करूंगा। अब तो आदत भी बन गई है कि रात में सोते देखते जहां भी जो समस्या दिखता है उसके लिए लड़ते हैं। अब एक अलग हट के सवाल है कि अब बात की जाए स्थानीय जनप्रतिनिधि की, पंचायत लेवल की बात की जाए, मुखिया की बात की जाए, तो मुखियाओं की भ्रष्टाचार लगातार बढ़ती जा रही है। मुखिया जी लोग को क्या करेंगे? मुखिया जी का भ्रष्टाचार कैसे नहीं? मुखिया जी लोग अपने हक के लिए अभी पटना में धरना चल रहा है, 16 दिनों का धरना।